नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और दोस्तों, जैसा कि मॉनसून का टाइम चल रहा है और आपके गार्डन में बहुत सारे फूल खिल रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके पौधों की कटाई छटाई भी चल रही होगी। क्योंकि दोस्तों, इस मौसम में प्लांट ओवर ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं या डी शेप हो जाते हैं। उनको आप शेप में भी रखते हो और दूसरा नई नई कटिंग्स भी लगाते हो। लेकिन दोस्तों, जब एक प्लांट की आप कटिंग लगाते हो और आपको लगता है कि हाँ, मैंने इसकी खूब सारी कटिंग लगा ली, तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपके वेल नोन है या आपके बच्चों के जो फ्रेंड सर्कल है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको आप वो कटिंग गिफ्ट्स कर सकते हो या अपने सर्कल में भी आप कटिंग गिफ्ट कर सकते हो। और अगर आपको कटिंग ग्रो करना आता है, उसकी एक कटिंग करनी आती है आपको, जो कि मैं वीडियोस में बताती रहती हूँ, स्केटियर से आपने कैसे कट देना है, किस तरीके से पत्ते हटाने हैं और किस तरीके से लगानी है, तो उस तरीके से आप अगर कटिंग को काट के देते हो तो दूसरे बंदे का भी मोटिवेशन बढ़ता है गार्डनिंग के लिए। और अगर उसकी एक और कटिंग चल जाए, फिर तो वो ये समझ लो कि कॉन्फिडेंशियली गार्डनिंग में बिल्कुल ही अपने आप को डुबो देगा। और दूसरा, फिर उसको नए नए प्लांट्स लगाने की चाह भी हो जाएगी और शौक बढ़ जाएगा उसका। तो यही मैं कुछ कटाई छटाई कर रही थी, क्योंकि मेरे बेटे की फ्रेंड की कोई मदर है, तो उन्होंने कहा होगा, इसको खेलता होगा ये उनके साथ कि मुझे अपनी मम्मी से कटिंग ला के देना। तो मैंने तो खैर ये कटाई छटाई करनी थी। और कल दोस्तों इतनी ज़्यादा बरसात हुई है, कल तो बस जो ये मेरे यहाँ से बिलोंग करते होंगे ना, वो बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैम, कल तो बिल्कुल दिवाली वाला माहौल था। इतने बादल गड़गड़ा रहे थे, इतनी बिजली चमक रही थी और इतनी तेज बादल बरस बरस के आए ना, उमड़ उमड़ के, बिल्कुल एकदम पहाड़ों वाला मतलब मौसम, और एकदम से वही साउंड इफेक्ट आ रहा था सारा का सारा। तो कुछ प्लांट तो भाई, कल इतनी बता रही हूँ मैं, इतनी तेज बारिश हुई है, कुछ प्लांट तो जो बड़े थे वो एक दूसरे पे गिर भी गए। और जैसा कि मैं पानी तो भरती हूँ, है ना, जब बरसात आती है, ताकि जो मेरे शेड वाले प्लांट्स हैं वो भी बरसात के पानी से अछूते ना रहें, उनको भी पानी मिले। और कई बार तो बहुत बड़े बड़े गमले होते हैं, देखो उनको हम बारिश में तो रख नहीं सकते, तो ये तरीका अपना के ना आप सारे के सारे पौधों को बरसात का पानी दे सकते हो। क्योंकि बरसात का पानी दोस्तों बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। एकदम जैसे आप पौधों को फर्टिलाइज करते हो, उसमें खाद डालते हो, बिल्कुल ये वैसा ही पानी होता है, खाद का काम करता है पौधों के लिए। तो जैसे कि पीछे रखे हुए सारे प्लांट, शेड वाले प्लांट्स, अब इनको मैं उठा उठा के थोड़ी बरसात में रखूंगी, है ना, तो ये वाला पानी मैं इनमें डाल दूंगी। और वही कटिंग का अपडेट ले लो, क्योंकि हम कटिंग की वीडियो बना रहे हैं। तो ये देखो, जो कोलियस की मैं छोटी छोटी कटिंग लाई थी ना, आप कह रहे थे मैम ये चल भी जाएंगी, देखो चल गई है सारी, है ना, जितनी मेरे आंखों के सामने आ रही है। पता नहीं, मैंने तो कांका लगा दी होंगी, 6-7 कटिंग थी शायद ये, और भी देखते हैं कहाँ लगी थी। देखो सारी की सारी चल गई हैं, छोटी छोटी सी थी बिल्कुल, लेकिन देखो स्टैंड कर गई है ये, इसका मतलब अब चल जाएंगी। तो दोस्तों, कटिंग लगाना इस मौसम में बहुत आसान है, बिल्कुल भी नहीं डरना अपने कटिंग लगाते हुए। और इस तरह से दोस्तों, पर्सलेन पोर्चुल्का की तो कटिंग आप कहीं से ले भी सकते हो अगर आपके पास वो कलर नहीं है, और किसी को दे भी सकते हो। तो आइए देखते हैं मैंने उनके लिए कौन कौन सी कटिंग ली है। और कुछ पौधों की मैंने कटाई छटाई करनी थी, इसको भी 3-4 दिन हो गए थे मुझे कहते हुए कि मम्मा वो कटिंग मांग रहे थे, कटिंग ले रहे थे। तो बस आज मुझे लगा कि कल की बरसात के बाद कुछ प्लांट्स मेरे गिर भी गए थे और वो डी शेप भी हो रहे थे, फिर मुझे उनकी कटाई छटाई करनी थी, और उसके बाद ऑब्वियसली कटिंग तो बननी है। तो ये सारे के सारे वही प्लांट दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ, जिनकी कि आप कटिंग लगा सकते हो। भले ही मैं आपके साथ बातें करती जा रही हूँ, लेकिन आप पौधों पे ध्यान दो कि आप कौन कौन से प्लांट की कटिंग इतनी इजीली लगा सकते हो कि उसको तो कोई भी लगा लेगा। और मैं उन्हीं की कटिंग दूंगी उनको, क्योंकि उनको चैनल देख देख के शौक चढ़ गया है कटिंग्स लगाने का। तभी उन्होंने कहा होगा कि मैं आपकी मम्मा का चैनल देखती हूँ और मुझे भी बताओ कटिंग लगाना, अपनी मम्मी से लेके आना। तो इस तरीके से दोस्तों, जो भी आपके वेल नोन है, जो भी मुझसे आस पड़ोस में भी मांगता है, मैं दे देती हूँ। या कहीं भी दोस्तों कोई भी सेलिब्रेशन होती है, तो मेरा प्लांट देने का ही एक गिफ्ट का आइडिया होता है, उससे अच्छा मुझे कुछ समझ नहीं आता। और भले ही मैं उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी दे दूं, लेकिन प्लांट देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भाई इन सब की मैंने कटाई छटाई करनी थी, ओवर ग्रो भी कर रहे थे, और मतलब मुझे लग रहा था जैसे ओल्ड से हो चुके हैं, इन पे अब नई पत्तियां आनी चाहिए। और ये इतने ज्यादा फैल गए थे ना नीचे, इन तक ना तो सनलाइट पहुंच रही थी, और बारिश का पानी तो अगर पहुंच रहा होगा, फिर वो गिल्ला गिल्ला सा माहौल होके ना पत्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो।
क्योंकि देखो यहाँ तक सनलाइट नहीं पहुंच रही थी, ऊपर से मैंने कटाई करी है, ऊपर से तो आपको फूल दिखाई दे रहे थे अच्छे अच्छे, लेकिन नीचे से भी दोस्तों सन रेज पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइम कटाई छटाई के साथ साथ नीचे वाले प्लांट्स को सनलाइट मिलना बहुत जरूरी है। जब भी निकलती है धूप बहुत तेज निकलती है और वो पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। बरसात की जो धूप होती है वो, ये दोनों चीजें मिलके पौधों के लिए एक बहुत बढ़िया काम करती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बढ़ती है इससे, सनलाइट से। और बरसात का पानी तो दोस्तों मैं कह रही हूँ खाद जैसा काम करता है। तो भी ये कुछ कटिंग्स मैंने अभी अभी निकाली हैं, ये आप देख लो किस किस की कटिंग निकाली है, ताकि आपको भी किसी को देने में आसानी हो। और जो पौधे मैंने दिखाए हैं ना, उन सब की भी आप कटिंग लगा सकते हो। जैसे कोलियस की देखो मैंने दिखाई आपको, है ना, पर्सिलेन पोर्चुल्का की लगा सकते हो। ये है कनेर की कटिंग, इसके साथ साथ आप देसी कनेर दे सकते हो, वो तो मैंने देखो काट छाट दिया ही था, है ना। अभी इनकी कटिंग्स मुझे कुछ अलग अलग डिफरेंट सी देनी थी, इनकी पौधों की भी कटाई छटाई करनी थी। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने कटिंग खराब की, किसी के काम भी आ जाएंगी नए नए प्लांट्स बनाने के। और ये सब है दोस्तों हिबिस्कस की, इसमें व्हाइट वाला हिबिस्कस भी है, सिंगल पेटल वाला भी है रेड वाला, और जो मल्टी पेटल वाला मैंने अभी बड़ा फूल वाला दिखाया था वो भी है इसमें। तो अलग अलग तरह की कटिंग्स हैं, उनकी बिल्कुल चल जाएंगी। मैंने कट ही ऐसे मार के दिया है कि उनको अगर कटिंग लगानी आती भी नहीं होगी ना, बस वो जमीन में घुसा देंगी और फिर जैसे बरसात आए तो बरसात में रख देंगी तो चल जाएगी। और आपने दोस्तों कैसे कटिंग लगानी है, इन कटिंग्स को लगा के, ये चांदनी की है। और पहले कटिंग के नाम देख लो, ये गोरी चोरी की है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लांट देने में भी अच्छा लगेगा। और अगर ये प्लांट उनका उग गया तो उनको कितना अच्छा लगेगा देख के, है ना। तो इसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं और वैसे ही बहुत सुंदर प्लांट है ये, बहुत हरा भरा प्लांट है ये। और देख लो भाई, और ये भी हिबिस्कस की है। और ये है जेट्रोफा, जिसको कि सुंदर रूपा बोलते हैं, लाल लाल फूल आते हैं ना गुच्छे में, इसकी भी बहुत आराम से चल जाती है। तो ये कर ली है मैंने कटिंग तैयार। और इस टाइम दोस्तों आप मॉनसून में किसी भी अपने जानकार को, जिनको कि गार्डनिंग का शौक है, आपके घर पे आते हैं वो, या बच्चों का ही फ्रेंड सर्कल है, उनके पेरेंट्स से आप उनको गिफ्ट कर सकते हो। और इस तरीके से दोस्तों अगर आप कटिंग गिफ्ट करोगे तो देखो उनके घर में भी हरियाली फैलेगी, है ना, हरा भरा वातावरण होगा। और हमेशा वो आपको याद करेंगे कि देखो उन्होंने कटिंग दी थी, उनसे हमारे प्लांट बने हैं। और एक बार उनकी कटिंग चल गई, प्लांट तैयार होगा, फिर तो आप समझ ही सकते हो, है ना, फिर तो वो अपने आप से और बनाते जाएंगे। और इसी तरीके से दोस्तों आप इसकी बोगनविला की भी कटिंग दे सकते हो। ये भी मैंने नई नई लगाई थी, अभी देखो बरसात में कितना अच्छा फैल गया है ये प्लांट, है ना। और इस टाइम आप ये जो हाइब्रिड वाला हमारा, हाइब्रिड क्या वेरीगेटेड ही बोलते हैं इसको, वाला हिबिस्कस है, इसकी भी कटिंग दे सकते हो और खुद भी लगा सकते हो। और ये देखो भी अपनी फ्लावर वैली, कितने फूल आए हुए हैं इसमें, कितने सारे फूल और बताऊं दोस्तों, कैमरे में ना कई बार इतनी पूरी चीज कैप्चर नहीं होती। और कल की बरसात के बाद इतने सारे फूल खिले हुए हैं यहाँ पे, जैसे आप एक नजर में देखते हो ना ऐसे लगता है इतने फूल खिले हुए हैं। वो पूरा का पूरा देखो व्यू कैमरा नहीं कैप्चर कर सकता। और जितना सुंदर मुझे देखने में लग रहा है ना, उतनी रोशनी, उतनी फूलों की रंगत कैमरे में आ ही नहीं पाती। तो कल तो भाई दिन में ही 10-11 बजे ऐसी घटा छा गई थी और ऐसा धूम धड़ाका हो रहा था बिल्कुल, यहाँ जैसे कि बिल्कुल माउंटेन वाला आ रहा हो, बिल्कुल वही फील आ रही थी। और इतनी बिजली गरज रही थी और इतने बादल गड़गड़ा रहे थे, बस पूछो मत तो बिल्कुल 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही रहा। और इतनी तेज बरसात हुई, इतनी तेज, धड़ाधड़ बिल्कुल। तो बस पौधों के तो खैर मजे से हो गए। लेकिन आज का वीडियो दोस्तों इसी बात पे है कि बस आप अपने जानकारों को कटिंग दो, खुद भी लगाओ। उनके पास कोई और प्लांट है और आपके पास कुछ और है, आप उनको कटिंग देके अट्टा पट्टा भी कर सकते हो, है ना, बाटा सिस्टम इसको बोलते हैं। तो उनको आप अपनी दे दो, उनसे आप उनकी ले लो, ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा उनको भी नहीं बुरा लगेगा कि हमने अपने गार्डन से दी और इन्होंने कुछ नहीं दिया। तो आप भी अपने घर से उनको कटिंग ऐसे बंच बना के दे सकते हो, जैसे मैंने दिया ना अलग अलग रंगों का। तो ये मल्टी कलर फ्लावर वाले प्लांट है सारे, कोई इसमें येलो है, कोई इसमें रेड है, कोई पर्पल है, और कोई रेड है, एक वाइट है, और चांदनी का है वो भी वाइट है। तो इस तरीके से ना एक बड़ा अच्छा सा बंच बना के आप दे सकते हो अपने गार्डन से। और यही वो सारे प्लांट है दोस्तों जिनकी मैंने कटिंग अभी निकाल के दी है। येलो बेल्स की दी है, कनेर की आप दे सकते हो, कनेर की दी है मैंने, कनेर की क्योंकि मैंने कटाई कर दी थी, देसी वाले की तो दी नहीं, मैंने हाइब्रिड वाले की दे दी। उसकी एक ब्रांच की मुझे कटाई करनी थी, वो इधर की तरफ फैल रहा था थोड़ा सा, तो वो मैंने दे दी।
और ये दोस्तों वही प्लांट है जो इतनी आराम से उग जाते हैं और इतने सुंदर लगते हैं, आपके घर की ना बिल्कुल सीनरी बदल जाएगी। और मेरा तो ये कहना है, अगर आपके गार्डन में प्लांट नहीं है ना भाई, ये वाले जो जो मैंने बताए हैं, तो भाई गार्डन अधूरा है। देखो इतने सुंदर प्लांट है ये, और ऊपर से फूल खिलते हैं तो भाई मजा आ जाता है गार्डन में। और फिर इन पे तितलियां भंवरे ऐसे मंडराते हैं, तो बिल्कुल एक कितना सुंदर, बिल्कुल हेवन वाला लुक आता है कि हम बिल्कुल हेवन में रह रहे हैं। बिल्कुल भगवान जी ने हमें मजे करने के लिए भेजा हुआ है कि जाओ मौज करो, है ना, अच्छे से रहो, बढ़िया पौधे लगाओ, है ना, अच्छे से वातावरण में रहो, घर का बनाओ भी और रहो भी फिर उसके अंदर। तो बस यही मौसम है दोस्तों। फिर तो देखो आगे पीछे फिर वो ज़्यादा ठंडा जाएगी, फिर भी मुश्किल हो जाती है। और इस टाइम दोस्तों मौसम इतना बढ़िया है, क्योंकि ना तो अब इतनी ज़्यादा वो हॉट वाली गर्मी है, ड्राई वाली गर्मी तो है, लेकिन वो ड्राई वाली नहीं है, ये वाली ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है, चिपचिपी सी। और यही दोस्तों मौसम पौधों को बहुत पसंद आता है, बिल्कुल रेन फॉरेस्ट वाला से एक एनवायरनमेंट बन जाता है, ह्यूमिड वाला। और इसी तरीके से दोस्तों इन पौधों को इस मौसम में रखना बहुत आसान भी है, और इनको मतलब डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान है। तो इस टाइम तो दोस्तों कोई बिगिनर भी होना वो भी ये कटिंग चला लेगा, जो जो मैंने आपको दिखाई है, और बिल्कुल आसानी से कटिंग ग्रो कर सकते हैं। और सारी की सारी देखो इन्फॉर्मेशन मैं इसी में दे देती हूँ, ताकि आपको दूसरी वीडियो ना देनी पड़े। जहां से दोस्तों पत्ते निकल रहे होते हैं ना नीचे से, वो पत्ते आपने हटा देने हैं जो सॉइल में जाएंगे, और उसके थोड़ा सा नीचे से आपने कट मारना है, ताकि वहां से रूट सिस्टम शुरू हो जाए। जहां से दोस्तों पत्ते निकलने का सिस्टम होता है ना प्लांट का, ब्रांच का, वहीं से ही उसका रूट निकलने का भी होता है, अगर वो पोर्शन सोयल में चला गया तो। और एक एंगल देके आपने ब्रांच को लगाना है, छोटा सा एंगल दे दो, चाहे हल्का सा, कोई ऐसे स्केल से नापना नहीं है, कंपास लेके, हाँ, लेकिन एकदम स्ट्रेट नहीं लगानी 90 डिग्री पे, थोड़ा सा एंगल दे दो, हल्का सा, थोड़ी सी तिरछी करके आपने कटिंग लगानी है, जो जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें है दोस्तों जो जो मैंने लिए हैं फिलहाल, इसमें चांदनी की कटिंग है, हिबिस्कस की कटिंग्स हैं, कनेर की कटिंग्स हैं, और मैक्सिकन पेटूनिया है वाइल्ड वाला, उसकी कटिंग है, और किसकी है भाई, हाँ, येलो बेल्स की है, और सुंदर रूपा की है। तो काफ़ी सारी कटिंग है, इतनी बहुत है अगर चल जाती हैं तो। और बस खुशी होती है जब किसी को कुछ देते हो, है ना। तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखा करो, क्योंकि दोस्तों ये गार्डनिंग के चैनल हैं, आपके घर के वातावरण को इतना सुंदर बना देंगे ये, कि अगर आप दिन में से कुछ टाइम निकाल के भी इतनी अच्छी वीडियोस आप देख लेते हो, तो ये एक आपके लाइफ के लिए मोटिवेशन का काम करती हैं। आपके घर का माहौल भी बदलेगा, आपके घर में ग्रीनरी वाला एनवायरनमेंट होगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप रिलैक्स फील करोगे, और बिल्कुल बहुत बढ़िया आपका लाइफस्टाइल हो जाएगा। अगर आप किसी की भी गार्डनिंग की वीडियो देखते हो, जिसकी भी आपको पसंद है, जरूरी नहीं है मैं ही हूँ, मुझे खासकर मैं नाम बिल्कुल लेना चाहूँगी, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे पर्सनली मंजू हांडा जी की वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं वो, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अपनी सी हैं वो। तो उनकी मैं वीडियो देखना बहुत पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि आप मेरी देखो, आपको जिसकी भी अच्छी लगती है उसकी देखो, और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि जब ऐसे लोग दोस्तों अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, अपनी क्वालिटीज़ को, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, तो